तो जब भी देश में या कहीं बाहर यूपी और बिहार की बात होती है तो उसे हमेशा दयनीय और सहानुभूति की नज़रों से देखा और समझा जाता है। ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है ये बहस का विषय हो सकता है, पर असल जमीनी हकीकत से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है। इसीलिए पीके, जिसे प्रशांत किशोर भी कहते हैं, उन्होंने भले ही अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का लक्ष्य रखा हो, हालांकि उनके तमाम इंटरव्यूज और वक्तव्यों से ऐसा लगता नहीं है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में बिहार को प्रशांत किशोर की बहुत आवश्यकता है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। अगली बार वोट जात के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। बिहार के बच्चों एमएलए एमपी बनने नहीं आए। जितनी शोहरत, नाम, सुविधा लोग एमएलए एमपी मंत्री बनकर हासिल कर सकते हैं, हाँ। उससे बहुत ज्यादा भगवान ने दिया है जी। और ये कोई अहंकार का विषय नहीं है। अगर हम लोग यहीं जमीन से उठकर कुछ हासिल कर लिए हैं और अगर मैं अपने राज्य, अपने लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कई लोगों को लगता है अरे आया है मुख्यमंत्री बनने आया है, उनको कोई समझ नहीं है। अगर मंत्री बनना होता तो 2015 में तो मैं चुनाव यहां जीत गया था। मैंने बैठ के नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट बनवाया, मैंने 7 निश्चय की परिकल्पना कराई, मैंने बिहार विकास मिशन की स्थापना करवाई। चाहता मैं भी बन जाता यहीं पर। मैं एक दिन भी नहीं रहा, मैं चला गया छोड़ के। मेरी कभी दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि बिहार में मैं कोई पद लेकर यहाँ राजनीतिक ओहदे पर बैठूं। उस समय मुझे ऐसा लगता था 14-15 में कि नीतीश कुमार में शायद वो क्षमता है, वो जज्बा है, वो सुधार रहे हैं और हम लोग करने के लिए पूरा दुनिया है, क्या जरूरत है आके बिहार में राजनीति करने की। लेकिन एक समय आया 2019-20 कोविड के बाद से 1 साल के मेरे जीवन का भी रिफ्लेक्शन का, जो मैंने बिहार और बिहारियों की जो दुर्दशा देखी और नीतीश कुमार के सुशासन का जो पर्दाफाश देखा, उनकी इनसेंसिटिविटी देखी, उनकी संवेदनहीनता देखी, तो लगा कि नहीं, ये बिहार में जाकर अगर हमारे जैसा व्यक्ति हिम्मत करके कुछ नहीं करेगा तो कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ वापस आए हैं। दोस्तों, इतने सालों में जितनी भी पार्टियों ने बिहार पर राज किया, उससे बिहार का भला तो हो नहीं पाया। इससे साफ संकेत मिलता है कि बिहार को एक नई दिशा और एक नई सोच की जरूरत है, जो कि प्रशांत किशोर के रूप में देखा जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक नेता में जनता को क्या क्या देखना चाहिए। तो नंबर 1 पे है शिक्षित होना चाहिए। हमारा नेतृत्व जो करेगा, जो नेता हैं, उनको पूरी तरह से शिक्षित होना चाहिए। और अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है, पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे बड़े मुकाम हासिल किए हैं। नंबर 2, अनुभवी होना चाहिए। अगर अनुभव की बात की जाए तो प्रशांत किशोर का इसमें भी कोई जोड़ नहीं है। पब्लिक हेल्थ पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाता है, लगभग 8 से 10 साल तक काम किया है। उसके बाद जब भारतीय राजनीति में आए तो भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस, आप, डीएमके, टीएमसी जैसी बड़ी पार्टियों को रणनीतिक तौर पे सहयोग दिया और उनको जिताने में अहम योगदान दिया। तीसरा, जमीनी समस्याओं को समझता हो। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए कि जनता की जो मूलभूत परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसे सरोकार रखता हो, उसको समझता हो। इसके लिए अगर आप प्रशांत किशोर के संदर्भ में देखते हैं तो लगभग पिछले 3-4 सालों से वो लगातार जनता से जुड़े रहे। गांव-गांव चल के लगभग 6000 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने बिहार की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। कैसे जनता जीवन यापन कर रही है, ज़िंदगी में उनका क्या हाल है। चौथा पॉइंट जो हमें देखना चाहिए वो है विकास की रणनीति। तो प्रशांत किशोर जो है रणनीति में ही कुशल माने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर रणनीतिक तैयारी और विकास के रणनीति बनाने की बारी आएगी तो उनसे अच्छा विकल्प हमारे सामने कोई और है। पांचवा और आखिरी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ। हमारा नेता
ईमानदारी से काम करे, दृढ़ता से काम करे, वो सारी खूबियाँ हमें प्रशांत किशोर में दिखती हैं और उन्होंने इसे पीछे के सालों में, कई सालों में उसे सिद्ध करके दिखाया भी है। दोस्तों, ये सब खासियत प्रशांत किशोर में देखने को मिलती हैं, तो एक बार मौका देने में क्या हर्ज है। अगर ज़मीन पर खरे नहीं उतर पाए तो अगली बार कुर्सी से उतार देने का विकल्प तो हमेशा ही जनता के पास रहेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।